हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 101 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आगे पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। संगीत में किस नाद का प्रयोग होता है? ए आहत नाद, बी अनाहत नाद, सी सुशीर नाद या डी स्वयंभू नाद। आपका सही आंसर है ए आहत नाद का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 102। सदारंग अदारंग डैश राजा के अधीनस्थ थे? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी मोहम्मद रंगीले। आपका सही आंसर है डी मोहम्मद रंगीले। क्वेश्चन नंबर 103। ध्वनि करते हुए एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? ए शब्द क्रिया, बी सशब्द क्रिया, सी निशब्द क्रिया या डी क्रिया। तो इसका सही आंसर है सशब्द क्रिया। ठीक है, और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी बना हुआ है। क्यों है वो बता देता हूं। ध्वनि करते हुए एक ताल में, ठीक है, अब एक ताल में तो बोल होते हैं इसलिए सशब्द होना चाहिए, लेकिन एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया, अब यहां पे धुन गिना जा रहा है। हाँ, तो इससे पता चलता है कि ये निशब्द क्रिया है। लेकिन इसका ज्यादा उम्मीद है कि सशब्द क्रिया हो। तो क्योंकि एक ताल में बोल होते हैं, जिसमें बोल होते हैं सशब्द हो जाएगा वो, तो ध्वनि करते हुए तो हम इसका बी मानेंगे, सशब्द क्रिया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 104। उदाहरण के लिए 16 सेकंड में यदि हम 16 शब्द गाते हैं तो ताल की लय डैश कहलाती है? ए द्रुत लय, बी मध्य लय, सी विलंबित लय या डी दुगुन लय। आपका सही आंसर है बी मध्य लय कहलाएगी। आगे पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 2 मिनट, ये दिख नहीं रहा। 105 है ये। क्वेश्चन नंबर 105। धा धा दिनता किट कत गदिगन धा। ऊपर दी गई ताल पहचानिए। ए सूल ताल है, बी एक ताल है, सी चौताल है या डी दीपचंदी है। खुले बोल है ये। धा धा दिनता किट कत गदिगन। बोल इसका मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगता है। तो 4 ताल होगा इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 106। तिगुन और आड़ लय के बीच क्या संबंध है? ए तिगुन 3/2 इंटू आड़ लय, बी तिगुन 2 इंटू आड़ लय, सी तिगुन 2/3 इंटू आड़ लय या डी तिगुन 1/2 इंटू आड़ लय। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि आड़ लय तो आप जानते हैं कि ये जो होती है इतनी होती है, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, तो समझ गए आप, ये इसके बीच का होगा। क्वेश्चन नंबर 107। ताल झुमरा में डैश मात्राएं हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। आपका सही आंसर है सी 14।
क्वेश्चन नंबर 108, एक स्वर में मंद्र, मध्य और तार डैश कहलाते हैं? ए स्थाई, बी नाद स्थान, सी ट्रिम्बर या डी कोई नहीं? सी है टिम्बर। आंसर इसका बी है नाद स्थान। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, वह स्थान जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है डैश स्वर कहलाते हैं? ए वादी स्वर, बी अनुवादी, सी संवादी या डी विवादी? तो आपका सही आंसर है डी विवादी। क्वेश्चन नंबर 110, गपनी, गपधनी, सारेगामा, पधनीसा और रेगामापा, उक्त तान का प्रकार पहचानिए। उपयुक्त में कौन सा है? तो ए कुटतान है, बी सपाट तान, सी पलटा तान या डी वक्र तान? तो इसका सही आंसर है बी, ये सपाट तान है। देख रहे हो सीक्वेंस के साथ चल रहा है ये, म प ध नी, हाँ तो एक साथ चल रहा है, सा रे ग म, तो ये सपाट तान के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 111, संगीत दर्पण में शिव मत के अनुसार डैश राग है और डैश रागनियां है? ए 5-25, बी 6-36, सी 7-49 या डी 8-64? शिव मत में पूछा है। आपका सही आंसर है बी 6-36, 6 राग और 36 उसकी रागनियां है। क्वेश्चन नंबर 112, वह स्वर जो उसकी मूल स्थिति से ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है? ए रे, बी ग, सी म, डी ध? तो आपका सही आंसर है सी म। जो सी है वो ऊपर जाके विकृत हो जाता है, तीव्र म बनता है तो वो विकृत हो जाता है, तो इसका म होगा। और इसका मूल स्थान जो है वो म है और ऊपर जाके वो तीव्र हो जाता है और विकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलते हैं और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। राग काफी के वादी और संवादी हैं? ए प और सा, बी सा और प, सी ग और नी या डी नी और ग? तो आपका सही आंसर है ए। लेकिन इसका मैंने जो देखा उसमें मैंने देखा प और रे है, जो उसका संवादी है काफी का वो रे मैंने देखा है, प रे बुक्स में है। लेकिन यहां पे प सा दिया हुआ है तो प सा भी होगा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग भी होता है। क्वेश्चन नंबर 114, राग यमन डैश ठाट का राग है? ए यमन ठाट, बी कल्याण ठाट, सी बिलावल ठाट या डी काफी ठाट? तो आपका सही आंसर है बी कल्याण ठाट को है। क्वेश्चन नंबर 115, गामा प नी सा, फिर तार सप्तक का ग ग रे सा, नी ध प म, फिर तीव्र म, फिर प ग म ग। राग पहचानिए। ए कल्याण, बी बिलावल, सी बिहाग या डी खमाज?
म प ग म ग ग सा नि सा ग म। तो इसका सही है बिहाग। ठीक है, इसका बिहाग होगा। अब ये स्वर आप देखोगे, स्वर के हिसाब से आप देखोगे तो आप कल्याण बोलोगे, लेकिन कल्याण इसका नहीं होगा, इसका बिहाग होगा। ठीक है, चलन इसका अभी यहां पे पकड़ा जा रहा है, ये देख सकते हो। ये म प ग म ग, तो ये जो इसका ये जो है, इससे पता चल रहा है कि ये बिहाग है। बिहाग में भी ऐसा लगता है, इसके चलन से पता चल रहा है। जबकि बिहाग में जो होता है वो म जो होता है ना, ये वर्जित के स्थान पे लगाया जाता है, वर्ज माना जाता है, सुंदरता के लिए लगाया जाता है। जैसे बागेश्वरी में प लगाया जाता है सुंदरता के लिए, जबकि वर्जित होता है वो भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, पुटअप होते हैं क्वेश्चन इसी तरीके के, जहां पे आपको कंफ्यूजन बढ़ाया जाएगा। जैसे दिया तो होगा, लेकिन उसका चलन के हिसाब से वो दूसरा राग बनेगा। लेकिन अगर आप वो देखोगे, उसके स्वर के हिसाब से देखो। अभी स्वर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि म तो लगता है कल्याण में, तीव्र म लगता है कल्याण में, तो सीधे आप कल्याण लगा दोगे, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो उसका चलन देखना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर बिहाग होगा। क्वेश्चन नंबर 116, तीखे गनी कोमल रीग ध वादी धैवत साज संवादी गंधार है डैश राज विराज। राग पहचानिए, ए भैरव, बी पूर्वी, सी दरबारी या डी तोड़ी। जिस भी राग के अंदर आपको वादी संवादी दे दिया जाए ना, वादी संवादी, तो वादी संवादी सबसे पहले देखना चाहिए। तो आप जल्दी पकड़ा जाएगा। तो इसका सही है डी, तोड़ी होगा इसका। ठीक है, तोड़ी में ही धागा वादी संवादी है, ध और ग। चलो आगे चलते हैं। 117, क्वेश्चन नंबर 117, राग का मुख्य चलन डैश स्थानों में होता है। ए मंद्र और मध्य, बी सिर्फ मध्य, सी मंद्र या डी कोई नहीं। मैंने 2 बार सी बोल दिया था। ए है मंद्र मध्य, बी मध्य, सी मंद्र, डी कोई नहीं। आपका सही आंसर है ए, मंद्र और मध्य में होता है। अगर मान लो यहां पे तार होता, ठीक है, ए में तार होता तो फिर बी होता है इसका सही आंसर। ठीक है, मध्य होता है फिर। हाँ, लेकिन मंद्र मध्य दोनों दे रखा है तो फिर ए होगा। चलो आगे चलते हैं। 117 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 118, वह ख्याल जो धीमी गति में गाया जाता है वह डैश कहलाता है। ए बड़ा ख्याल, बी छोटा ख्याल, सी ख्याल या डी कोई नहीं। आपका सही आंसर है ए, बड़ा ख्याल। क्वेश्चन नंबर 119, धमार गायन सामान्यतः डैश का वर्णन करता है। ए भक्ति, बी होली, सी भगवान कृष्ण के नाटक या डी कोई नहीं। यहां पे कोई ऑप्शन में ना, जब भी ऑप्शन होते हैं तो उसमें ना एक ऐसा जरूर वो डालते हैं ऑप्शन में जो आपको कंफ्यूज करे। ये हमेशा याद रखना, एक जरूर ऐसा कोई होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा ऑप्शन में। जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण के नाटक डाला हुआ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक है, वैसे कौन सा गाया जाता है? होली। धमार में क्या गाया जाता है? होली गाया जाता है। लेकिन कृष्ण के भी गाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गाया जाता है, जो 80% गाया जाता है वो गाया जाता है होली। अब जैसे भगवान कृष्ण के नाटक, भगवान कृष्ण के ही नाटक होली पे होते हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, ज्यादातर ठुमरी इन 4 रागों में से एक में नहीं गाई जाती।
ए काफी, बी झिंझोटी, या सी बरवा, या डी ललित। तो आपका सही आंसर है डी ललित। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। तंबूरे की लंबी लकड़ी वाला भाग जो तुम्बा से जुड़ा है वह डैश कहलाता है। ए मेरू, बी ब्रिज, सी डांट, या डी गुल्लू। तो आपका सही आंसर है सी डांट। क्वेश्चन नंबर 122। किसी बाह्य स्रोत प्रभावों से ध्वनि का स्वयं कंपित होना कहलाता है। ए ध्वनि विवर्तन, बी ध्वनि परावर्तन, या सी अनुकरण, या डी अनुनाद। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्योंकि दिख नहीं रहा है ढंग से। किसी बाह्य स्रोत प्रभावों से ध्वनि का स्वयं कंपित होना कहलाता है। ए ध्वनि विवर्तन, बी ध्वनि परावर्तन, सी अनुरणन, या डी अनुनाद। तो इसका सही आंसर होगा अनुनाद। और ये सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हो उसे। क्वेश्चन नंबर 123। हिंदुस्तानी में शुद्ध म कर्नाटक में डैश कहलाता है। जो शुद्ध म है वो कर्नाटक में क्या कहलाता है। ए अंतर ग, या बी साधारण ग, या सी शुद्ध म, या डी प्रतिमा। तो सही आंसर है शुद्ध म कहलाता है। दोनों में ही सा, म और प ये दोनों तीनों सेम है। और जो तीव्र म है वो प्रतिमा हो जाता है। ठीक है, कर्नाटक में जाके। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। इन चारों में से कौन तानसेन का संतान नहीं है। ए शरत सेन, बी सूरत सेन, या सी विलास खान, या डी रंग सेन। तानसेन जी की एक बेटी भी थी, उनका नाम कमेंट करना। तो इसका सही आंसर है रंग सेन। ठीक है, और तानसेन जी की एक बेटी भी थी, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। और सीधे उनका नाम मत लिख देना, ये लिख के भेजना कि तानसेन की बेटी का नाम ये है। क्वेश्चन नंबर 125। स्वामी हरिदास की डैश की आयु में मृत्यु हुई। ए 95, बी 96, सी 97, या डी 98। तो आपका सही आंसर है ए 95। ठीक, तो ये थे आपके 125 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और पूरे सारी वीडियो डल चुकी हैं इस क्वेश्चन पेपर की। आगे हम कुछ और नया लाएंगे और करेंगे। और हमारा टेलीग्राम जो है वहां से आप जुड़ सकते हैं। नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो वहां जाइए, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्योंकि वहां जुड़ने से आपको जो भी वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो मैं सारा अपडेट वहां पे करता रहता हूँ। प्राइवेट जॉब हो
अलग अलग राज्यों के लिए आती हैं, तो अलग अलग राज्यों अभी भी 4-5 की वैकेंसी आई थी, तो वो मैंने अपडेट वहां पे की है। तो वैकेंसीज आती रहती हैं, तो वो मैं अपडेट वहां पे कर देता हूँ। बाकी जितनी भी चीजें नई नई आएंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया करूंगा। तो यही था आज के लिए, इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए, शेयर कीजिए, जितने भी लोग म्यूजिक का एग्जाम देते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प हो पाए। और क्या, और बस इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन।